हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ मंजित पाजी। इंडिया और पाकिस्तान में जब एशिया कप के दौरान मैच हो रहा था तो इंडिया में बहुत हंगामा हुआ था कि वो लोग जिन्होंने पहलगाम जैसे इनह्यूमन क्रूअल मैसेकर को, जहां पे 26 इनोसेंट इंडियंस हिंदूज मारे गए, उस देश के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग क्रिकेट। जो बीसीसीआई का कहना था वो ये था कि ये बायलैटरल टाइज नहीं, बायलैटरल क्रिकेट तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दसों साल से नहीं खेला गया है। तो इन बीसीसीआई ने यही बोला कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, इसमें बीसीसीआई कुछ खास कर नहीं सकता। इनफैक्ट बहुत लोग तो ये कह रहे थे कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, वो क्यों नहीं मना कर सकता। बहुत लोग ये कह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और ये मना करना चाहिए। लोग बहुत नाराज थे इस बात से कि उस देश के साथ जिसने इंडिया पे इतने बार आतंकवादी हमले किए हैं, उसके साथ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली इटली में भी इस तरह का कुछ ड्रामा हुआ। फुटबॉल मैच होने वाला था इंडिया एंड इजराइल एंड इटली के बीच। वेन्यू इटली में था। बहुत हंगामा हुआ था कि इजराइल की फुटबॉल टीम को खेलने न दिया जाए। वो लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट शुरुआत में तो पीसफुल था, लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया। इटली केम टू अ स्टैंड स्टिल और प्रोटेस्टर्स को इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने स्लैम भी किया उन प्रोटेस्टर्स को और ये बात बोली कि ये इस तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट दर्ज करना ठीक बात नहीं है। हालांकि इजराइल भी खेला और इंडिया और पाकिस्तान भी एक दूसरे के साथ खेले। पाकिस्तान हार गया और इजराइल भी फुटबॉल टीम से फुटबॉल में हार गया एंड द टीम वाज मेट विद बूज बाय द इटालियन पब्लिक। अब यहाँ ये सवाल होता है कि ये सारे जो पॉलिटिकल ड्रामे चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो टेंशन है और जो इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध अभी भी चल रहा है और पैलेस्टाइन के रिकॉग्निशन का जो इशू है, वो क्या फुटबॉल और क्रिकेट न खेलने से सॉल्व होगा और इज इट जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर? क्या ये सिंबॉलिक जेस्चर एक्चुअली कुछ इतना इफेक्टिव है जिसको करने से बड़े मंच तक बात जाएगी? ये इसका इस क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना दोनों है। क्रिकेट तो हम दसियों साल से पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। पैलेस्टाइन का सोल्यूशन इजराइल को अगर न खेलने दिया जाता तो उससे नहीं आता। जो भी सोल्यूशन पैलेस्टाइन का है, या चाहे वो टू स्टेट सोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, वो इजराइल को बैन कर देने से नहीं आता। ये पहली बार नहीं है जहां पे लोगों ने स्पोर्ट्स को यूज किया है टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था तो बेलारूस और रशिया के जो एथलीट्स हैं उनको ओलंपिक्स में पार्ट लेने से मना कर दिया गया था। लेकिन क्या रशिया ने अपना अटैक बंद कर दिया? क्या डिड रशिया स्टॉप अटैकिंग यूक्रेन? क्या यूक्रेन की युद्ध का सोल्यूशन निकल आया? बहुत पहले भी, ये तो रिसेंट एग्जांपल से, पहले भी मोहम्मद अली जो कि बॉक्सर थे और बहुत सारे फॉर्मूला 1 का एक रेसर था, उन सब ने अपने अपने एक फॉर्मूला 1 के रेसर ने अपने हेलमेट को रेनबो कलर का पहना था टू शो सॉलिडारिटी विद एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। रेसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्टर, अपने देश की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए बहुत सारे एथलीट्स ने पहले भी स्पोर्ट्स को यूज किया है टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। क्रिकेटिंग ग्राउंड या कोई भी स्पोर्टिंग ग्राउंड को यूज किया है टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट, टू वॉइस देयर ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी। लेकिन कोई एक्चुअल सोल्यूशन नहीं निकला है, तो एक तरीके से इसे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही कहा जाता है। पाकिस्तान नहीं सुधर जाता अगर हम पाकिस्तान के साथ ये एशिया कप नहीं खेलते। लेकिन ये बात भी है कि जब ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं और क्रिकेटर्स या फैंस अपना आक्रोश
एक्सप्रेस करते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं, तो बात एक बड़े लेवल पे जाती है। जैसे कि जब इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो वो पैलेस्टाइन का इशू एकदम पहले ही ग्लोबल उसमें था, लेकिन इटली की पब्लिक अब इसराइल के साथ नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न देश ट्रेडिशनली इसराइल के साथ रहे हैं, लेकिन पब्लिक का इतना गुस्सा देख के अब शायद जॉर्जिया मेलोनी बहुत स्ट्रांगली इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, उसकी उनकी पॉलिसीज में शिफ्ट होगा। तो ये एक तरीके से एक पॉपुलर ओपिनियन एक्सप्रेस करने का भी तरीका है, लेकिन वायलेंट प्रोटेस्ट अपने ही देश को हार्म करना है। इसराइल का इससे कोई नुकसान होने नहीं वाला जब तक जियोपॉलिटिक्स के जो मूव्स हैं, वो जो चेस बोर्ड है जियोपॉलिटिक्स का, वो क्रिकेटिंग ग्राउंड में या फुटबॉल के ग्राउंड में नहीं बदला जा सकता। यू कैन एक्सप्रेस योर फ्रस्ट्रेशन, यस, लेकिन इट विल बी मियर सिंबॉलिज्म। इनफैक्ट कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि जब क्रिकेट में इंडिया गई पाकिस्तान के साथ खेलने और पाकिस्तान को हराया, तीनों मैचेस में हराया, बाद में हैंडशेक नहीं किया, दैट वाज इवन मोर सैटिस्फाइंग। हालांकि बहुत सारे क्रिकेटर जैसे ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ही नासर, ये बात इतना मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शो माय डिस्गस्ट विद द ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया जो इंडियन क्रिकेटर्स ने लोगों से हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानियों से। ऑस्ट्रेलिया ने कभी टेररिज्म झेला नहीं है, और भगवान न कभी करे कभी झेलना पड़े, और भगवान न करे वो क्रिकेटर्स जिन्होंने मजाक उड़ाया उनके फैमिली वाले ऐसी बेवजह की मौत मारे जाएं, टेररिज्म के हद पे चढ़ जाएं, तब मैं देखती हूँ उनको कितना मजाक सूझता है। These people disgust me। लेकिन जब वहां पे अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान की टीम को इंडिया ने हराया और हैंडशेक नहीं किया, दैट वाज समथिंग, इट वाज मोर सैटिस्फाइंग, इट वाज अ बाम ऑन इंजरी, इट वाज बाम ऑन सोल। वो सोल जो इंडिया और इंडियंस का जिसको चोट लगी हुई थी पहलगाम के अटैक के बाद, इट इज सिंबॉलिक। कोई रियल इसका कोई असर नहीं होगा कि उन्हें हाथ नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी इट वाज मोर सैटिस्फाइंग देन नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद देम एट ऑल। तो बहुत लोगों ने कहा कि ना खेलते गेम तो अच्छा करते, लेकिन खेला और ऐसे हरा के हाथ नहीं जिताया, वो भी एक अच्छा एक्सप्रेशन था अपने ऑपोजिशन को, अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने का, ये दिखाने का कि हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकते। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करता है और फुटबॉल वर्ल्ड वाइड बहुत अटेंशन ड्रॉ करता है, तो इस बात पे हंगामा हुआ। लेकिन हॉकी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला। इनफैक्ट रिसेंट हॉकी मैच में तो इंडिया ने पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ हाथ भी मिलाया, लेकिन इससे कोई अप्रोर तक नहीं हुआ। न्यूज की मीडिया ने, जो मीडिया है उसने न्यूज में इस बात को दिखाया ही नहीं, ये बात नहीं दिखाई गई है न्यूज, जिस तरह से क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे और इटली वाले इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी हेडलाइन ग्रैबिंग न्यूज ना तो न्यूज़पेपर में आई है, ना तो ये टीवी पे आई है कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ हाथ मिलाया है। तो एक बात तो ये भी है कि ये जो बहुत हंगामा हो रहा है फुटबॉल एंड क्रिकेट में, क्यों खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इस क्रिकेट एंड फुटबॉल बहुत ही ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं, लोगों का ध्यान इस पे रहता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। बाकी स्पोर्ट्स में ये सब हो रहा है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है एंड कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो एक तरीके से कोई भी देश, उसके साथ आप क्रिकेट खेलो या नहीं खेलो, फुटबॉल खेलो या नहीं खेलो, कुछ सिचुएशन बदलने नहीं वाली है। पाकिस्तान विल नॉट अबैंडन टेररिज्म क्योंकि इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा, या इजराइल विल नॉट गिव इंडिपेंडेंस टू पैलेस्टाइन क्योंकि आपने उसको फुटबॉल नहीं खेलने दिया। दीज आर मियर सिंबॉलिज्म, एंड वो भी इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स पॉपुलर है। इट मे नॉट साउंड वेरी पॉपुलर, ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है कि आप उस देश के साथ क्रिकेट खेलने के लिए कह रहे हैं जिसने हम पे टेररिज्म का इतनी चोट की हुई है, हम लोग ब्लीडिंग टू 1000 कट्स। लेकिन बात ये है कि फिर से क्रिकेट पे क्यों, नॉट अदर स्पोर्ट्स, एंड क्यों इस बात पे हंगामा नहीं हुआ कि हॉकी के प्लेयर्स ने इंडियन प्लेयर्स के साथ हाथ मिला लिया।
एंड ऑल्सो रिमेम्बर कि जब पाकिस्तान के साथ इंडिया जीती थी तो सीआरपीएफ के जवान भी मैच देख रहे थे एंड दे वर सेलिब्रेटिंग इंडियाज विन। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर है, क्रिकेट बैन करना नहीं। क्रिकेट का जवाब, क्रिकेटिंग टीम पे असल जवाब ये होगा कि जब तिलक वर्मा अच्छे से धो डालेगा पाकिस्तान को। दिस अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा की जो जोड़ी है या बाकी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान को अच्छी से धूल चटा देंगे। दैट विल बी अ मोर सैटिस्फाइंग रिस्पॉन्स। जब हमारी टीम हॉकी के प्लेयर्स पाकिस्तान को हरा देंगे, दैट विल बी अ मोर सैटिस्फाइंग रिस्पॉन्स रादर देन नॉट प्लेइंग एट ऑल। उसका मतलब मल्टीलैटरल इवेंट्स पे, बिकॉज इट हैज नो एंड, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, और भी गेम्स हैं जो हम लोग खेलते हैं। बाकी गेम्स में तो हम लोग, जैसे मैंने फिर बोल रही हूँ, बाकी गेम्स हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता। क्योंकि क्रिकेट हमको बहुत पसंद है, इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग कंट्री, तो हमारा ध्यान क्रिकेट पे चला जाता है। इट माइट नॉट बी अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कि आप ऑल टुगेदर किसी भी इवेंट में, मल्टीलैटरल इवेंट्स में भी बनना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना आप कहां से उसको अवॉइड करोगे। खेल के हरा के पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाओ। एंड इजराइल भी, पैलेस्टाइन को जब इजराइल हार गया और पब्लिक ने उसको बू किया, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग रहा होगा इजराइल के लिए, रादर देन कि उसको खेलने न दिया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडी टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।